Assalamu alaikum students. How are you all people? I hope that you all people are fine by the grace of Almighty Allah. जैसे कि आपको पता है हम लोग कंटिन्यूएशन में यूनिट 3 के हवाले से डिस्कस कर रहे थे आवर वर्ल्ड एंड पोल्यूशन. सो उसी में पहली कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया है हमारा. नेक्स्ट ग्रामर स्ट्रक्चर था सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. और अब हम थर्ड पार्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस की तरफ जा रहे हैं. जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है आपका, जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है वो क्या चीज़ है, उसे क्या कहते हैं और कौन सी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, और उनके फॉर्म्स स्पेशली कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस कितने हैं. और है तो बहुत सारे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कुछ आपकी किताब में दी गई हैं. जैसे कि मैं आपको बोलता रहता हूँ हर वक्त मेरी हर वीडियो में कि प्लीज़ काइंडली कीप द बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू. तो पेज नंबर 31 है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. इंडेफिनिट प्रोनाउंस का आप वहाँ पे हेडलाइन देख सकते हैं, हेडिंग देख सकते हैं, जिसमें डेफिनेशन भी लिखी गई है और उसके नीचे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी मेंशन्ड है. तो हम आज इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे, उनके इस्तेमाल के बारे में जानेंगे, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस के फॉर्म्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल जो सिंगुलर फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, जो सिंगुलर सेंटेंसेस हम बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं, कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस हम प्लूरल फॉर्म्स में यूज़ करते हैं. एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ इट द थर्ड पार्ट इज द indefinite pronouns which play both the roles. Okay, both the roles, जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी होते हैं. दोनों फॉर्मेट में आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पे जाने से पहले हम सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते क्या हैं और उनको क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस what are indefinite pronouns. So you have the definition right in front of you. If you want me to write, inshallah I will write it down on the board. Rather you can read it in your books as well. A pronoun that refers refers to what? Refers to an unspecified person. Refers to an unspecified person or thing is called an indefinite pronoun. Okay, unspecified person or thing. ये आपका डेफिनेशन है राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन द बुक्स. यू कैन सी देम इन फ्रंट ऑफ यू ऑन पेज नंबर 31. ओके, पेज नंबर 31 पे आप देख सकते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन सी हैं और उसका मतलब क्या है. A pronoun that refers to an unspecified person or thing is called indefinite pronoun. वो pronouns जो इशारा करती हैं किसकी तरफ? Unspecified person. Unspecified मतलब जब किसी की पहचान ना हो, ऐसे चीज़ों के हवाले से या किसी पर्सन के हवाले से या किसी बंदे के हवाले से या बंदी के हवाले से हम लोग मेंशन करते हैं इसे इंसान या कोई चीज़. When we don't specify what is it or who is it. Okay, जो कॉमन नाउन हम लोग कहते हैं जिसे जैसे कि बॉय, which boy, who, girl, which girl, who. Okay, we don't know who is the girl, who is the boy. अगर हम नाम लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि आमिर, हसन, या किसी का नाम लेते हैं सना, सानिया वगैरह वगैरह, जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये बंदा, इसका ये नाम है और हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है. यहाँ पे हम प्रोनाउंस यूज ही इसीलिए करते हैं कि समथिंग विच इज अनस्पेसिफाइड, विच इज नॉट स्पेसिफिक. ओके, या कोई चीज. ओके, एनीथिंग एज वेल, थिंग या पर्सन.
दोनों चीज़ें जो अनस्पेसिफाइड हों, स्पेशली इनमें जो है मोस्टली दे आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। वो कोई एक बंदे या बंदी के हवाले से बात हो सकती है या कई, इन प्लूरल फॉर्म, एक चीज़ या कई चीज़ों के हवाले से बात हो सकती है। यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो यहाँ पे हमें काफ़ी बहुत सारे, नॉट ऑल ऑफ देम, रादर सम ऑफ देम आर मेंशन्ड हियर। कुछ तो हो सकता है मिसिंग भी हो, लेकिन बट in order in accordance to your course, these are the indefinite pronouns which you are being taught in the book for your class. So these are the pronouns which are mentioned. आगे हम जाके पढ़ सकते हैं कि इनमें से कौन से सिंगुलर हैं, कौन से प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, और कौन से इसमें ऐसे प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो दोनों का किरदार अदा करते हैं, बोथ सिंगुलर एंड एज वेल एज प्लूरल। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे कि कौन से हैं। सो यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस भी मेंशन्ड हैं, आपके डेफिनेशन के नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। जैसे कि यहाँ पे है वन, एनी, एनीबॉडी, वन, एनी, एनीबॉडी या एनीवन, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, सॉरी, एनीबॉडी, एनीवन। यहाँ पे डिटेल में आपके यहाँ मेंशन है सारी, just for your information we are writing it on the board. Anyone, anything, each के अलावा everybody, everyone, everyone। उसके बाद है everything, few, many, nobody, no one, या इसे आप none भी कह सकते हैं, no one or none, several, some, somebody, and the last you have someone. So these are the indefinite pronouns which you have in your book, which you are going to be learning in the book. The indefinite pronouns which have been mentioned here, examples are given here. These are the examples of indefinite pronouns. Indefinite pronoun के जो कुछ examples हैं यहाँ पे mention हैं आपकी किताब में, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने sentences में। When something या someone is unspecified, ठीक है, unspecified person या unspecified thing के हवाले से, चीज के हवाले से अगर आप उसके मुतबादिल में आप कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो वो ये एग्जांपल्स होंगे। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर में यूज होती हैं, किसी एक अनस्पेसिफिक थिंग या पर्सन के हवाले से बात कर रहे हो, या फिर किसी दो अनस्पेसिफिक थिंग या अनस्पेसिफिक पर्सन, टू और मोर, सिंपली इन प्लूरल फॉर्म इट बिकम्स टू और मोर, अगर आप बात कर रहे हैं उसके हवाले से भी है। और कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो बोथ रोल्स प्ले करते हैं, बोथ दे even play the role of singular and as well as plural form of unspecified objects या person, okay, things या person। so यहाँ पे कुछ हमारे mention किए गए हैं, जैसे कि one है, one को देखते ही आपको पता चल जाता है कि one is used in singular, okay, यहाँ पे ये one singular form में use होता है। any both singular and plural form में use होता है। anybody is again singular, anyone is again singular, anything is singular,
each is also singular, everybody is singular, everyone is also singular, everything is singular, and few is plural form, many is plural form, nobody again singular, none या no one both singular और plural में use होता है. उसके बाद none के बाद several again plural because it is several, some play the both roles, somebody is singular and someone also plays the role of singular indefinite pronoun. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके सामने मैंने मेंशन कर दिया है, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं. रिपीटिशन वुड बी गुड फॉर यू टू अंडरस्टैंड देम. जैसे कि वन है, वन सिंगुलर थिंग, अनस्पेसिफाइड थिंग या पर्सन हो, नॉट थिंग रादर पर्सन. ओके, सो यू कैन यूज इट इन सिंगुलर, एनी, बोथ, दे प्ले बोथ फॉर्मेट, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यूज होते हैं. एनीबॉडी अगेन सिंगुलर, एनीवन सिंगुलर, एनीथिंग सिंगुलर, ईच सिंगुलर. सेंस देती है, सिंगुलर का सेंस देना कुछ और होता है, या सिंगुलर बोलना वो कुछ और होता है, प्लूरल सेंस देना वो कुछ और होता है. और बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस. एनीथिंग सिंगुलर, ईच सिंगुलर, एवरीबॉडी सिंगुलर, एवरीवन भी सिंगुलर है, एवरीथिंग सिंगुलर सेंस देती है. प्लूरल फॉर्म में फ्यू आते हैं, जैसे कि few people already it is understood, people मतलब plural form. So few, many people, okay, many people also comes in plural form. Nobody comes to school, okay, so it gives the singular format. None या no one, both singular और plural का रोल अदा करती हैं. Several is only plural. Some, both singular भी यूज होता है, plural भी यूज होता है. और उसके बाद आती है somebody और someone, okay, somebody और someone दोनों ही singular format में use होते हैं. So these are some of the some information regarding the format of usage of singular and plural forms of indefinite pronouns. तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आपका इस्तेमाल करना इन चीज़ों को, so that would be a much more important thing कि आप इन indefinite pronouns को अपने sentences में कैसे इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि यहाँ पे कुछ sentences आपको दिए गए हैं, इसमें आप देखें कि यहाँ पे कैसे यूज हो रहे हैं. सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. इसमें वाज़े तौर पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोनाउंस सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में यूज हुई हैं. ओके, so first sentence right in front of you, one should take care of one's health. One should take care of one's health. So यहाँ पे किसने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, not mentioned. Okay, so that is the main part of indefinite pronoun, the main role कि यहाँ पे कोई unspecified person के हवाले से बात हुई है, किसी एक बंदे के हवाले से बात नहीं हुई कि one should take care of one's health. Second one, everyone loves his country. Everyone loves his country. यहाँ पे आप देख सकते हैं everyone is singular form. Everyone loves his country. Country सारे मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क के साथ. Everyone, so every single person we are talking about. So it does not make a plural sense. Okay, एक misinterpretation मत कीजिए इस हवाले से कि यहाँ पे तो एवरीवन मतलब ये तो सारे लोग सारे मोहब्बत करते हैं, सारे तो करते हैं लेकिन इंडिविजुअली हर एक करता है. यहाँ पे बात इंडिविजुअलिटी की हो रही है कि एवरी पर्सन, ईच एंड एवरीवन, ओके, ईच एंड एवरीवन लव्स हिज कंट्री. हर इंसान को, हर एक इंसान को अपनी मुल्क से मोहब्बत है, होती है. वन ऑफ द केक्स इज फ्रेश. वन ऑफ द केक्स मीन्स अमंग 10 or 50 केक्स, अगर 10 केक पड़े हैं उनमें से एक फ्रेश है. सो वन, अगेन यू कैन सी इट इज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म. डज एनीबडी हैव अ पेन. यहां पे एनीबडी मेंशन्ड है, सिंगुलर फॉर्म. डज एनीबडी, किसी लोग बहुत हैं, अगर किसी एक के पास कलम हो. ओके, सो इट गिव्स अ सिंगुलर सेंस, नॉट अ प्लूरल सेंस. After that, we have nobody was willing to help him. Nobody, again the same thing. कहाँ पे है nobody?
nobody is here and it is singular. Nobody was willing to help him. मतलब सवाल कहीं से किया जाता है, लेकिन जो आपको रिटेलिएशन में जो रिस्पॉन्स मिलता है किसी एक से आपको मदद है, लेकिन पूछ आप सबसे रहे हैं, लेकिन किसी एक ने भी मदद नहीं की. ओके, nobody was willing to help him. किसी ने भी मदद नहीं की. So it gives the sense of singular form. Many people were waiting for the bus. Many people, जैसे कि मैंने आपको कहा है, many is in plural form, so many people, जैसे कि कई लोग बस का इंतजार कर रहे थे. So it gives the sense of plural form, मतलब एक से ज्यादा लोग, unspecified लोग. Someone has stolen his book. Someone, किसी एक ने. Someone, where is someone? Right here, singular. Okay, किसी एक ने चोरी की है किताब, सारों ने नहीं. ओके, बैठे 20-25 बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल, someone has stolen his book. किसी एक ने चोरी की है. ठीक है, the unspecified person, कोई जो सामने नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है. किसने? फॉर एग्जाम्पल, एहसान ने चोरी की है. एहसान has stolen his book. So it doesn't make any sense. Like here we don't use indefinite pronoun. You are directly being specific. किसी बंदे का नाम लेके आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एहसान ने उसकी किताब चोरी की है, किसी की भी किताब. Okay, so here you are specifying it. But in indefinite pronouns you don't specify. Someone, किसी एक ने, वो कोई भी हो सकता है. ठीक है. So this is the main part or the main thing which is used in the sentences in order to not be specific about some person or something. किसी एक बंदे या किसी एक चीज के हवाले से जब आप स्पेसिफिक ना हो तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज करते हैं. और उनका फॉर्मेट भी आपके सामने ही है कि ये वर्ड्स हैं. इसे आप मेंशन भी कर सकते हैं अपनी किताब में कि कौन सी सिंगुलर फॉर्म्स में यूज होती हैं, कौन सी प्लूरल्स में यूज होती हैं, और कौन सी दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों टच देती हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो नाउ यू हैव द एक्टिविटी राइट इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पे एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना. कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस आपके सामने हैं, लाइक नोबडी, एवरीबॉडी, सेवरल, many, everything, few, someone, none, some. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के, जिनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है. ओके, दिस यू ट्राई टू यूज बाय यूजिंग दीज इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन योर ओन सेंटेंसेस. अपने जुमलों में इस्तेमाल करें. बाकी के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक जो यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन के हवाले से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. कुछ तो आपके सामने हैं सेंटेंसेस की कैसे यूज होते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस हवाले से. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे वन मेंशन है. वन का जो एग्जाम्पल आपके सामने है, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ. ओके, वन शुड नॉट लाई. के किसी ने, अनस्पेसिफाइड पर्सन, किसी एक पर्सन ने, वन शुड नॉट लाई टू अनदर. ये आप एडिशन भी कर सकते हैं कि किसी ने किसी को झूठ नहीं बोलना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल. नेक्स्ट वन इज एनी. एनी के हवाले से कोई एग्जाम्पल, ये यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा. एनी जो है वो इंटरोगेटिव सेंस में यूज होता है जब आप पूछते हैं किसी हवाले से. लाइक इज देयर एनी चेयर इन द रूम. क्या कोई कुर्सी है वहां पे. ऑफ कोर्स चेयर इज फॉर सिटिंग, सो आप कहेंगे बैठने के लिए क्यों नहीं पूछा गया. तो चेयर को तो इस्तेमाल ही करते हैं हम लोग बैठने के लिए. सो दैट इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं. वेल एंड गुड. अगर आप नहीं देंगे तो भी इट इज अंडरस्टूड दैट चेयर्स आर फॉर टू सिट. इज देयर एनी चेयर इन द रूम. ओके, आते हैं एनीबडी की तरफ. एनीबडी जैसे कि यहाँ पे बोथ है. ओके, लेट्स गो बैक टू एनी. इज देयर एनी चेयर इन द रूम. ओके, कोई एक कुर्सी है कमरे में. अभी इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा वो कैसे होगा. हाउ विल यू यूज एनी विद दिस प्लूरल फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज देयर एनी चेयर इन द रूम.
यहाँ पे आप इस की जगह आर लेके यहाँ पे एनी अगेन इन इंटरोगेटिव सेंस आ गया, आर देयर एनी मार्कर्स इन द क्लास। ओके, क्लास में क्या कोई मार्कर्स मौजूद हैं? कोई भी मार्कर यहाँ पे पूछा गया है, सो इट ऑलमोस्ट मेक्स बोथ सेंस। इज में भी यूज हो रहा है, आर में भी यूज हो रहा है, सो यू कैन सी दैट दे आर यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, सिंगुलर एंड एज वेल एज प्लूरल फॉर्म। उसके बाद जाते हैं हम एनीबॉडी की तरफ। एनीबॉडी, ओके, सिंगुलर फॉर्म जैसे कि मेंशन है, डिड एनीबॉडी हेल्प हिम इन द क्लास? डिड एनीबॉडी, किसी एक ने उसकी मदद की। फॉर एग्जाम्पल चीटिंग के लिए यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, दैट डिड एनीबॉडी हेल्प हिम इन द क्लास फॉर cheating purpose or any other purpose. So you can see we are talking about this indefinite pronoun in singular form. Okay, now anyone. अभी आप बोथ पॉजिटिव एंड एज वेल एज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आप पूछते हैं वो और डिटेल में ही चला जाएगा। जस्ट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सिंगुलर और प्लूरल में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इंटरोगेटिव सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस को, और उसे नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस एज वेल। लाइक फॉर एग्जांपल, डिड एनीबॉडी हेल्प हिम इन द क्लास? अभी एनीबॉडी को अगर आप पॉजिटिव में भी यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एनीबॉडी या एनीवन मेरे ख्याल से इंटरोगेटिव सेंसेस में ज़्यादा यूज होता है, और एनीवन अगेन द सेम काइंड ऑफ एग्जाम्पल यू कैन गिव फॉर एनीवन बाय मेकिंग एन इंटरोगेटिव सेंस। एनी इज मोस्टली यूज्ड फॉर इंटरोगेटिव सेंस क्योंकि वहाँ पे आप एनी में भी स्पेसिफिक ना होते हुए भी और भी अनस्पेसिफिक हैं, ओके, कि क्या कुछ हुआ है। So in that sense you are using these any, anybody, anyone या anything आप interrogative sense में ज़्यादा use कर सकते हैं in sentences. Like for example, anyone, did anyone prepare the presentation? Okay, क्या किसी ने presentation तैयार की? So like did anyone prepare the presentation? So any हम लोग देख रहे हैं mostly it is used in interrogative format. Anything अभी आता है anything, इसे आप नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नॉट और देयर इजंट एनीथिंग इन द हॉल टू सिट ऑन, बैठने के लिए वहां पे कोई चीज मौजूद नहीं थी। सो देयर इजंट एनीथिंग इन द हॉल टू सिट ऑन, सो वहां पे बैठने के लिए हॉल में कोई चीज मौजूद नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, ना कोई कुर्सी थी, ना कोई टेबल था, ना कुछ था, कुछ भी मौजूद नहीं था। यहाँ पे हम लोग उसे थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं। लाइक यू कैन चेंज इट अगेन इन इंटरोगेटिव फॉर्म। अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, इज देयर एनीथिंग टू सिट ऑन, क्या वहां पे कोई चीज मौजूद है बैठने के लिए, या कोई सोफा या कोई कुर्सी या कुछ स्टूल वगैरह वगैरह। सो दिस इज एनीथिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट। ईच क्लास हैज इट्स टीचर, हर क्लास का अपना उस्ताद मौजूद है या है, ओके। सो ईच क्लास हैज इट्स टीचर, हम एक एक क्लास, हर एक क्लास की बात कर रहे हैं, सो इट वुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट, एवरीबडी, एवरीबडी अगेन इन सिंगुलर फॉर्म। प्रेजेंट इन द क्लास या इज एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास, हर एक बंदे का पूछा जा रहा है यहाँ पे। एवरीबडी, एवरीवन मीन्स ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक की बात हो रही है, ओके। सो इज एवरीबडी प्रेजेंट इन द क्लास या इज एवरीवन आप भी यूज कर सकते हैं, एवरीबडी एवरीवन मोस्टली सेम। So is everybody present in the class? Yeah, is everyone present in the class? And after that comes everything. If you are using everything in a sentence, another example regarding this indefinite pronoun, everything to clean the whiteboard is available. हर वो चीज जो whiteboard की सफाई के लिए या साफ करने के लिए चाहिए होती हैं वो मौजूद हैं, ओके। एवरीथिंग टू क्लीन द व्हाइट बोर्ड इज अवेलेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीथिंग अगेन हर एक चीज के हवाले से। फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड को साफ करने के लिए मिसाल के तौर पर टिश्यू भी मौजूद है, व्हाइट बोर्ड का जो डस्टर है वो भी मौजूद है, या कोई क्लॉथ कपड़ा भी मौजूद है। सो ईच एंड एवरीथिंग सेपरेटली, ओके। सो एवरीथिंग टू क्लीन, in order to clean the whiteboard is available.
So this would be the example of everything. Now we go on to few. जैसे कि एग्जाम्पल्स में भी आपने देखा था, few is in plural form. जैसे कि plural form में है few, so you will use few in the plural form. It is not both singular and plural. Few आप singular में use नहीं कर सकते, use आप सिर्फ इसे plural form में ही कर सकते हैं. Okay? I drank coffee or tea or juice, whatever. Okay? I drank a few cups of tea or coffee. Okay? मैंने कुछ प्याली या कप्स चाय पी या कॉफी पी. तो कुछ प्यालियां मीन्स 3 to 4 cups और 5 cups जितने भी हैं तादाद. सो इस वजह से ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है few. Many अगेन द सेम थिंग, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि many people were waiting for the books for the bus. यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल there are many books available in the library. Many books are available in the library. So बहुत सी किताबें मौजूद हैं लाइब्रेरी में, बहुत सी किताबें मौजूद हैं. So you say many books are available in the library. Now we will continue to the next part of it. Now we move on to the other indefinite pronoun. Like many के बाद आता है nobody, no one या none. Nobody singular form में है, no one या none आप both form में use कर सकते हैं, उसे singular में भी या फिर plural में भी. Like for example, nobody likes to play football. Okay? Nobody likes to play football. For example, इसका मतलब ये सच नहीं है कि कोई किसी को भी फुटबॉल खेलना पसंद नहीं, किसी को भी, किसी एक को भी. Okay? किसी एक को भी. Nobody likes to play football. It is in singular. None या no one यहाँ पे आप both form में use करते हैं. No one came to help him. किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की. ओके, नो वन केम, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया. सो नो वन केम टू हेल्प हिम या नन केम टू हेल्प हिम. सो यहाँ पे नो वन आप बोथ फॉर्मेट में यहाँ पे सिंगुलर में आप यूज कर रहे हो कि किसी एक ने भी कोई एक भी उसकी मदद के लिए नहीं आया. सो इट वुड बी इन सिंगुलर फॉर्म. नाउ इफ यू आर यूजिंग इट इन प्लूरल फॉर्म, none of the cakes are fresh. None of the cakes are fresh. मतलब कोई भी केक 10 पड़े हुए 10 में से 10 फ्रेश नहीं है. ओके, तो none of the cakes are fresh. So this would be in singular plural form. Sorry, the first one was in singular form. तो यहाँ पे जैसे mentioned है कि both में यूज होते हैं singular और plural में. Several again plural. Okay. Several kinds of colors are found in the color box. पेंट बॉक्स या कलर बॉक्स जो आप यूज करते हैं मोस्टली कलरिंग के लिए. सो वहां पे आप सेवरल कलर्स मीन्स उसमें एक से ज्यादा, 2 से भी ज्यादा कलर्स मौजूद हैं. सो इट इज इन प्लूरल फॉर्म. अभी सम आप बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन सिंगुलर फॉर्म इफ यू आर यूजिंग सम. नेक्स्ट वन पे चलते हैं. नेक्स्ट वन है सम. सम जैसे कि आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे कि बोथ फॉर्म्स में यूज होते हैं, सिंगुलर एंड एज वेल एज प्लूरल फॉर्म. लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर इज सम. Here is some milk. Okay, thoda milk. Okay, milk, as you know, it's uncountable. You can use it in single form. Like here is some milk. अगर इसी को आप प्लूरल में चेंज करते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि here is some milk, सिंपल, थोड़ा सा दूध. If you write
Here are some glasses of milk. अगर आप glasses में डाल देते हैं, जैसे कि countable and uncountable, क्या यहाँ पे हिसाब आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि countable noun and uncountable noun, milk uncountable है लेकिन glass of milk countable है. How many glasses of milk? So here is some milk is singular form, or here are some glasses of milk in plural form. Okay, after some we have somebody and someone. After some we have somebody and someone. Somebody or someone you can use in singular form. Singular form जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है. Somebody कैसे in singular form आप यूज करते हैं? Somebody should stop corruption. Okay, corruption को किसी एक ने रोकना है. For example, somebody should stop corruption. Someone has to stop. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके has to stop corruption. Somebody should stop corruption or someone has to stop corruption. Both forms you can see, both examples are showing about one person. Okay, किसी एक के बारे में बात की जा रही है कि किसी ने किसी ना किसी को, जैसे कि हम लोग कहते हैं उर्दू में, किसी ना किसी को कुछ करना होगा. किसी ना किसी को मीन्स किसी एक ने, किसी एक को कुछ करना होगा करप्शन खत्म करने के लिए, or to end it. So this was a brief introduction regarding indefinite pronouns and the usage of them, all the forms, singular forms, plural forms, and the indefinite pronouns which are used in both forms, singular or plural form. So ये सारे examples से आपके सामने, sentences आपके सामने हैं. अब आपने आना है activity की तरफ, जहाँ पे आपको mention किया गया है nobody, everybody, several, many, everything, few, someone, none, some. Okay, ये आपको दिए गए हैं indefinite pronouns जिनको आपने अपने जुमलों में लिखना है. You have to make your own sentences using these pronouns in your own sentences. सबसे पहले जैसे कि आपने नोट कर लिया है कि nobody, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंशनड है nobody, यहाँ पे किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है. सो यू हैव टू राइट ए सिंगुलर सेंटेंस. एवरीबॉडी यहाँ पे देख सकते हैं, अगेन एवरीबॉडी, एवरीवन इज इन सिंगुलर. सेवरल प्लूरल फॉर्म, ठीक है, तो मेनी आप सेंटेंसेस बनाओगे, मेनी भी प्लूरल फॉर्म है. उसके बाद आता है आपका एवरीथिंग, सिंगुलर फॉर्म. फ्यू अगेन प्लूरल फॉर्म. उसके बाद है someone is singular and none is again both singular and plural. Some is both singular and plural. So thank you people. Continue with your activity and try to make your own sentences. We will meet again in another lecture regarding pronoun antecedent agreement, inshallah. Thank you people.